अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, क्या हाल है। आज मेरा ग्राई जो है ना वो लाहौर आ रहा है जनाब, लाहौर। और मैंने अभी अभी अपने जूते पॉलिश किए हैं ताकि कोई मसला ना हो ना यार। क्योंकि इमरान खान आजकल ना बात बाद में करता है और जूते फ़ौरन उसके पॉलिश फ़ौरन करना शुरू कर देता है। क्योंकि कल तकरीर में भी कह रहा था शहबाज शरीफ बड़े जूते पॉलिश करता है। मुझसे ज़्यादा जूते पॉलिश करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इधर नहीं आता, हर चीज़ को कहता है मुझसे ज़्यादा यूरोप जानने वाला कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा फलानी चीज़ जानने वाला। भाई जूते पॉलिश आप शहबाज शरीफ को कहते हैं तो शहबाज शरीफ को ये कहें कि मुझसे ज़्यादा कोई जूते पॉलिश कर ही नहीं सकता। तो जनाब जूते पॉलिश का मुहिम चली हुई है। आजकल बेचारे वो जो जूता पॉलिश करने वाले बच्चे नहीं फिर रहे होते, वो परेशान है। वो कहते हैं अंकल जी साढ़े को कोई जूती पॉलिश करा दे ही नहीं। मैं आख्या क्यों? कहते सब दियाँ इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान ने जनाब कमाल कर दिया है। पैर, एक पैर कराची, दूसरा इधर। रात को मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि वो बाप वालों ने मिलने से इमरान को इनकार कर दिया है, जिससे 3.5 अरब लेके जाम कमाल की छुट्टी कराई गई थी ना। और मैं हैरान हुआ था, मैंने कहा जमाल कमाल के साथ पहले ये इमरान खान था, जब वो तब्दील हुआ तो फौरन ही बेसंजो के साथ हो गया। विचली गल है इसी 3.5 अरब। अच्छा जी, इधर जनाब मुलाकातें हो रही हैं। ओए होए होए, वो लोग मजाक कर रहे हैं कि यार MQM को मनाने चला गया, उनकी 5 सीटें हैं, 7 सीटें हैं, तो जेडे 40 सीटा वाले ने वो तो सर जी अब बताते नहीं है ना। अलीम खान की इमरान खान ने मिन्नतें की हैं कि मेरे नाल मुलाकात कर लो। यकीन करो, गवर्नर भेजे, 2 गवर्नर भेजे हैं उसने कि अलीम खान मेरे से बात कर लो। अलीम खान ने कहने जी हुण गल नहीं होएगी तुहाडे नाल। उसके बाद जनाब आली ये आज बड़ी अहम मुलाकातें हैं। फिर ये MQM वाले कराची से चल के आ रहे हैं इस्लामाबाद आसिफ अली जरदारी को मिलने के लिए। ये इस्लामाबाद से चल के गया है और MQM को मिल के आया है। और मिलते सारी उन्होंने कह दिया है कि सारा सीट आसिफ अली जरदारी ने मिलन जाना है। इसलिए तो इसको कल लगा कि मेरे बंदूक के निशाने पे आसिफ अली जरदारी है। पहली बंदूक आसिफ अली जरदारी को इसने मारनी है, पहला फायर। बहुत यार, इतना पागल कोई हो सकता है? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मेडिकल बोर्ड फौरन बिठाया जाए, फौरन बिठाया जाए। ये कुछ भी कर सकता है भाई, कोई बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है ना। ये अपने आप को भी मार सकता है, कुछ भी अपने आप को ही मार सकता है। वैसे आप कानूनी टीवी से जुड़े रहें, कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। देखें जी, या अपने आप को मार सकता है इमरान खान, या इस्तीफा दे सकता है। असम्बलियाँ अब वो तोड़ नहीं सकता, ठीक है। आज अच्छा जी, इन्होंने ना ये तरीका बनाया हुआ है कि उतली यहो जी गल करो। इमरान कहता है मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाएं। ये बिफरे हुए और हारे हुए शख्स की ये निशानी होती है। आज उस्मान बुज़दार क्या कह रहे हैं? हाय हाय, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उस्मान बुज़दार कह रहे हैं कि हम ओपोजिशन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो याद रखेंगे। उन्होंने क्या याद रखना है भाई? अदम एतमाद फेल हो जाएगी, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? हाय हाय हाय, बड़ा सा लूमड़ शिकंजे दे विच आ गए ने। 2 लूमड़ शिकंजे दे विच आ गए ने। कुड़की लगी हुई सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ गए ने। ਤੇ ਹੁਣ जनाब उत्तों तो फवाद चौधरी ने कल बयान दिता है कि जनाब असम्बली का हम चाहते हैं जल्दी इजलास हो, ये बुरानी कैफियत ख़त्म हो। विचों उन्होंने कहता है जितनी देर कर सकते हो करो। और ये जो असद उमर ने आके टीवी पे कहा है कि हम किसी अरकान को आने नहीं देंगे, सीधे इसके खिलाफ केस करें ना जनाब। ये कौन सी असम्बली है कि असम्बली में आप नहीं आने देंगे, चाहे अपने हो या पराए हो। तुम्हारे बाप की असम्बली है। जब असम्बली का इजलास है उसको कौन रोक सकता है? रोकोगे, गेट पे रोकोगे, हंगामे होंगे, रोले पड़ेंगे। और मेरा ख्याल इमरान यही चाहता है कि हंगामे रोले पड़े और उसी में कुछ पेश ना हो, क्योंकि अब ये हार तो मान चुके हैं ना सर जी। हार यही होती है ना, हार तो मान चुका है इमरान खान है। आप देख रहे हैं क्या उसकी दौड़ें लगी हुई हैं। कराची, कोयटा, पेशावर, पीर पे गाड़ा ने मिलने से इनकार कर दिया है।
बाप वालों ने मिलने से इनकार कर दिया है, अलीम खान ने मिलने से इनकार कर दिया है, जहांगीर तरीन ने मिलने से इनकार कर दिया है। वो तो टेलीफोन ही नहीं सुनता। जहांगीर तरीन ने तो इमरान खान का टेलीफोन ही नहीं सुना है जी। अब इधर गवर्नर सरवर को आज वजीर आला हाउस बुला लिया गया है, वो भी अंदरों कैंची रख के बैठा है गवर्नर सरवर। उसके पास कैंची है, कैंची। वो कहता है कि ये उस्मान बुज़दार चीज़ क्या है मेरे सामने। वो लंदन पलट बंदा है ना, वो कहता है मेरे सामने। अच्छा जी, इतने ग्रुप बन गए कि आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते। आज इधर वो बता रहे थे हामिद मीर साहब कि फलाना ग्रुप, छीना ग्रुप, छीना झपटी ग्रुप। ओए होए होए सर जी, ये जनाब सारे बुरा हाल है। और ये हुकूमत आने वाली है, आपको मैं बता दूं, ये हुकूमत आने वाली है। ये हुकूमत आप देखेंगे। आज क्या तारीख है? अच्छा जी, आज 10 तारीख है, ठीक है। और अगली 10 तक ये वाली हुकूमत आ जाएगी, एक बारी फिर ये वाली हुकूमत आ जाएगी। और सर जी आजकल जी कसम खुदा की इमरान का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कसम उठा के बता रहा हूँ मैं आपको। उसकी बातें सुने ना, उसने कहा मैं फायर मार दूंगा इसको आसिफ अली जरदारी को और उसकी शहबाज शरीफ की गर्दन मरोड़ दूंगा। कैसे बयान दे रहे हैं, कैसे बयान दे रहे हैं। देखें, कोई है जो इसका नोटिस ले। इसको नोटिस लेके थोड़ी देर के लिए जेल में बंद करें, सुकून वाले टीके लगाएं इसको, ताकि इसको सुकून और नींद नहीं ना आती। अच्छा, रात को सर जी एक इमरान खान को नींद नहीं आई और एक मुझे नहीं आई। पता है क्यों? मुझे खुशी से नहीं आई और उसे परेशानी से नहीं आई। दोनों मियाँ वाली वालों को नींद नहीं आई, देख ले। और सुबह सुबह इस्लामाबाद लाहौर पहुंच गए इमरान खान। बुज़दार से मुलाकातें करेगा। वो जो नाराज अरकान है, शमशान बुखारी और नकई, भाई इधर उधर से लिए गए बंदे, उन्होंने फिर दांत तो दिखाने हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है ना। इमरान खान, तेरी सीधी ताबेदारी तेरी कौन करे? तुम तो किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते, और तुम तो किसी के दोस्त नहीं हो सकते। वाह जी वाह, क्या बात है। तो आज की जो मुलाकातें हैं ना, आज डिनर पे बुलाया है आसिफ अली जरदारी ने अपने अरकान को, और शहबाज शरीफ साहब भी अपने अरकान को डिनर पे बुलाएं। और ये दोनों पलड़े तैयार रखें, काफ लीग वालों को भी मना के रखें, क्योंकि काफ लीग वालों को वो नहीं रोक सकेंगे असम्बली में जाने से। बाप को भी मना के रखें, बाप को भी वो नहीं रोक सकते। एमक्यूएम को भी मना के रखें, एमक्यूएम को भी। ये अब आ गए इधर, वैसे आ गए। हमारी इतलात के मुताबिक एमक्यूएम, बाप और काफ लीग वालों ने कहा, इंडिया दे दिया है कि वो, ये हामिद मीर साहब के हवाले से बता रहा हूँ, उन्होंने तय कर लिया है कि हमने जो है हुकूमत का साथ नहीं देना और हमने अपोजिशन का साथ देना है। आगे हुकूमत अपोजिशन की आ रही है ना, तो ये हुकूमती बंदे हैं, इन्होंने इधर ही आना है। चलो तुम उधर हवा हो जिधर की, इन्होंने इधर आना है ना। तो बाकी इमरान खान रह गया कल्ला रह गया, मेरे ख्याल कल्ला रह गया, वो मुराद सईद। और ये तो वादा माफ गवाह बनेंगे ना। ये मैंने जो बातें कर दी है ना, वो आप देख रहे ना, उसी तरीके से पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। ये जुल्फी बुखारी, ये सारे वादा माफ गवाह बनेंगे कि हाँ इमरान ये करप्शन करता था, ये करता था, ये करता था, ये करता था। ये वाली चीज़ें होंगी। तो आज भी बड़ा अहम दिन है। अहम दिन इस हवाले से है कि उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लिया जा सकता है और इमरान खान इस्तीफ़ा दे भी सकता है। उम्मीद नहीं है, लेकिन वो इतना प्रेशर में आ गया, उसकी ये वो शारक वो होती है ना, जो वेन फट जाती है, दिमाग की शरेआन नहीं फट जाती, वो इमरान खान की उस हद तक हालत पहुंच चुकी है, उसकी दिमाग की शरेआन फटने वाली है। और उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा उन्होंने ले लिया, और वो तो है भी कुर्बानी का बकरा, वो तो हमने आपको बता दिया है। तो काफ़ी अपडेट हुई है। और अभी वो मैं देख रहा था, अयाज सादिक का एक पुराना केस निकला है 13 का। और अदालतें तुम भी को ख्याल करो, सारे लोग बेचारे परेशान हैं, तुम भी ख्याल करो, जो साइलीन है उनका कोई ख्याल किया जाए और उनके केसों का फैसला जल्दी किया जाए। ठीक है जी। तो आप कानूनी टीवी के साथ, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के साथ, मुनसिफ अमान के साथ, मेरे साथ आई लव यू करके जुड़े रहें।
इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी सबसे पहले जो है ना यूट्यूब पे सबसे पहले खुशखबरी कानूनी टीवी सुनाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।